कर्मचारी को पूरी तरह से क्रश किया गया था। उनके कोई भी मांग को अनदेखा किया गया था और जो कि हक का था। वेतन विसंगतियां कर्मचारियों में बहुत ज्यादा है, उसके लिए भी हम लोगों ने मांग किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आए हुए महज कुछ ही महीने हुए हैं, तो वहीं अब आम जनता से लेकर अधिकारी भी अपने लंबित मांगों को लेकर लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अभी हम मौजूद है सूरजपुर जिला कलेक्ट्रेट में, जहां पे अधिकारी कर्मचारी संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और क्या क्या मांगी थी हम उनसे ही सीधा बात करते हैं। अभी आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या आप लोगों की मांग थी और क्या बात हो पाई? हम लोगों का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के माध्यम से विगत साल 1.5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं अपने स्वत्वों का, अपने अधिकार के लिए। उसमें से कई मांगे लंबित थी, जो चुनाव के समय ये बोला गया था कि अगर सरकार हमारी आती है तो हम कर्मचारियों का जो मांग है उसको हम पूरा करेंगे। उसमें से मुख्य 4 मांगे हमारी हैं। पहला है, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता तिथि से दिया जाए। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट से 4% हम पीछे चल रहे हैं, तो उसको जिस तिथि से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उस तिथि से हमको भी दिया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों का मोदी की गारंटी के अनुसार समय समय पर देर महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। जो हमारा लंबित है उसको जीपीएफ खाते में कर दिया जाए। वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इसके पहले हमारी वेतन विसंगति और कई चीज़ों के लिए हमने मांग किया था, तो तत्कालीन सरकार ने मनोज कुमार पिंगुआ साहब के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया था। वो कमेटी अपना प्रतिवेदन दे चुकी है। सरकार उसको आज तक सार्वजनिक नहीं की है कि उसमें क्या है ना, उसको सार्वजनिक करने के लिए भी मांग है। और साथ में वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त हमको अभी तक नहीं मिला। अंतिम किस्त के एरियर्स का राशि का भुगतान मांग, ये मेन हमारी मांगे हैं। और इसके लिए हमने ये ज्ञापन के माध्यम से हमने छत्तीसगढ़ शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हमारे जो प्रमुख सचिव जी हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहे पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लोग कि हमारी इन मांगों को जो आपने बोला था आपके मैनिफेस्टो में है, उसको पूरा करने का कष्ट करें। आपने पिछली सरकार कांग्रेस की थी, उस समय भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और कई दिनों तक प्रदर्शन जारी था। उसके बाद अब तक नहीं हो पाना आप लोगों की मांग, क्या लगता है? पूर्व सरकार में तो कर्मचारी को पूरी तरह से क्रश किया गया था। उनके कोई भी मांग को अनदेखा किया गया था और जो कि हक का था। कोई हम जबरदस्ती नहीं मांग रहे थे। भारतवर्ष के सभी राज्यों में केंद्र के समान महंगाई भत्ता और समय पर एरिया सब कुछ दिया गया। वेतन विसंगतियां कर्मचारियों में बहुत ज्यादा है, उसके लिए भी हम लोगों ने मांग किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो उसी लिए हम लोग लगातार उस समय हड़ताल भी किए और लंबा हड़ताल किए उसके लिए। अभी कांग्रेस चुनाव हार गई, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अधिकारियों का वोट कांग्रेस को नहीं गया, इस कारण से उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, इस कारण से उन्होंने वोट नहीं दिया। तो क्या लगता है कि भाजपा की सरकार है उस पर असर पड़ेगा या नहीं? नहीं, भाजपा सरकार ने तो ये बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, और हम उसी के लिए तो निवेदन कर रहे हैं कि हमको आपने बोला था और हमारे ये मांग पूरी करिए। हमारी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है, हमको केंद्र के समान हमको भी दिया जाए। तो ये थे अधिकारी कर्मचारी जो अपने लंबित मांगों को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी हों। अब यह देखने वाली बात होगी कि कब तक इनकी मांगे पूरी होती है। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।